मेजर लोगों का प्रॉब्लम आज के परिवेश में क्या है। मेजर लोगों का प्रॉब्लम वो है धोखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिट्रेयल। ठीक है, समझने वाली बात क्या है, देखो धोखा कब होता है, जब हम उस चीज़ को देख नहीं पाते कि कौन क्या लिटरली कर रहा है हमारे खिलाफ। तो ज़्यादातर लोगों की कुंडली में नॉर्मली ये भी बोला जाता है कि जहाँ पे मंगल और केतु हो, यहाँ उस जगह से बेटर होने की आपको धोखा होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर मंगल के जो साथ में है, क्योंकि मेजरली जो एक जो बुरे सो कॉल्ड बुरे लोग हैं, योग हैं कुंडली में, जो भी दुर्योग या फिर जिसको हम लोग अच्छे योग नहीं मानते, कंजंक्शन अच्छे नहीं मानते, उसमें से ये एक योग है जो सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन बोला जाता है, वन ऑफ द डेंजरस कॉम्बिनेशन। तो होता क्या है कि अगर ये कॉम्बिनेशन, ये कंजंक्शन अगर किसी के कुंडली में साथ में है, तो डेफिनेटली एक बार तो जीवन में उसको धोखा मिलने वाला है। और ये ऐसा नहीं है कि चलो बोल दिया कि हाँ ये कॉम्बिनेशन है तो धोखा मिल गया उधर, ऐसा नो। इसके पीछे रीज़न है। देखो मंगल क्या है, मंगल हम लोग अगर बोलेंगे तो हमारी बॉडी, मतलब क्या हो गया, मंगल हम है, मतलब हमारे हमारी बॉडी है। केतु क्या है, इन शॉर्ट फॉर एग्जाम्पल तुम अगर मैं अभी देख रहा हूँ, अगर ये यहाँ चलो ये मेरे हाथ है, ये मेरा शरीर है, ये पैर है, मुझे क्या नहीं दिख रहा है, नहीं चेहरा भी ठीक है, चलो ये तो है, ये आईने में भी देख सकता हूँ, मेरी पीठ नहीं दिख रही है मुझे। मतलब क्या, केतु कौन है, केतु जो दिखता नहीं है, हिडन, जो दिखता नहीं है वो केतु है। तो बॉडी के पीछे मतलब तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है तुमको पता नहीं है, मतलब ये धोखे की, जैसे हम लोग बोलते ना, वो कहावत होती है ना, पीठ में छुरा फूंक दिया। तो पुराने ज़माने में जो बहुत सारी कहावतें थी, जैसे हमारी भी बातें होती है बीच बीच में, हम लोग बोलते थे कि पुराने ज़माने में लोग ऐसा बोलते थे, ऐसे मुहावरे थे, वो ऐसे ही नहीं आए, उनको पिछले उसके जनरेशन में बताएंगे, उसके पिछले जनरेशन में बताएंगे होंगे। तो बहुत सारी जो ऐसी मुहावरे हैं, दे आर डिराइव फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी ओनली, बिकॉज ये ऐसा ही नहीं है। देखो ज्योतिष क्या है, ज्योतिष हमको क्या बताता है, परमात्मा में डाल दिया है, तो चलो ये तो डाल दिया, तुम्हारा ये है, ये होना है वगैरह सब, ये ईश्वर की ज्योति है। तो इसकी वजह से हमको जानना है कि भाई हमारे जीवन में होना क्या है। अगर मुझे अच्छा है तो अच्छा क्या होना है, बुरा है तो बुरा क्या होना है, मुझे कहाँ संभालना है खुद को। तो ये प्रोमिनेंट एक चीज बन जाती है कि अगर मंगल केतु का कॉम्बिनेशन किसी की भी कुंडली में है तो उसको जीवन में एक बार तो धोखा मिलने वाला है। और ये मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मंगल केतु का कंजंक्शन, जहाँ पे क्लोज कंजंक्शन हो, यहाँ पे भी और एक बात आ जाती है, चलो डिग्री ज़्यादा है, ऐसा कुछ है। लेकिन कुछ भी हो, अगर एक हाउस में बैठ गए एक साथ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे शुरुआत की थी, मंगल जहाँ पे है, केतु जहाँ पे है, वहाँ पे चांसेस होंगे धोखा खाने के। सेम वे वृश्चिक राशि जहाँ जिस घर में पड़ती है, आपके लग्न के अनुसार जिस घर में पड़ेगी वृश्चिक राशि, उस भाव से भी तो वो भी देखो आप। लेकिन जिसका मंगल केतु है उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको जीवन में एक बार किसी न किसी से धोखा लेने वाला है, मिलने वाला है। तो अभी प्रोमिनेंट चीज़ क्या आ जाएगी कि कौन से कहाँ मुझे सावधान रहना है। अगर मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है कुंडली में, फर्स्ट हाउस में है, तो व्यक्ति खुद ही अपने पैरों पे कुड़ाड़ी मार देना, ऐसा कोई बोलता है, बोला जाता है, खुद पे पैर पे कुड़ाड़ी मार। और एक मुहावरा आ गया कि ये अपने आप को ही अपने कर्तव्य, अपने विचारों से, अपनी पर्सनालिटी से, अपने कैरेक्टर से अपने आप को ही धोखा दे देगा, मतलब अपने आप को ही क्षति पहुंचाना जिसको बोलते हैं ना, ये कर लेगा।
ये अपनी आइडेंटिटी के, क्योंकि मैं है ना, ये फर्स्ट हाउस क्या हो गया, फर्स्ट हाउस मैं हो गया, मैं। तो मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, जो भी करना है, इसकी वजह से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या है, उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, और मैं खुद का ही नुकसान कर दूंगा वन टाइम ओनली। ये तो होना है, ठीक है, ये होना है, वन टाइम है, मतलब जीवन में एक बार ही ऐसा होना है कि मैं अपने आप से, मतलब ये सवाल ये खुद से पूछ सकता है एक टाइम के बाद कि मैंने क्यों किया ऐसा। ये व्यक्ति अपने आप को भी सवाल पूछेगा, ये कैसे मैंने किया, क्यों किया, मैंने अपने ही नुकसान कर दिया। और यहाँ पे ऐसा नहीं किसी और पे, खुद पे विश्वास, या फिर खुद से अनभिज्ञ, क्योंकि केतु फर्स्ट हाउस में, तो मतलब ये खुद से अनभिज्ञ है ना, उसको अपने बारे में ही नहीं पता है, वो सोच रहा है अपना क्या, अपना क्या, अपना क्या, क्या होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो अपने आप से अनभिज्ञ रहने की वजह से ये अपने आप को कुछ ना कुछ क्षति पहुंचा सकता है। अवेयरनेस बोलते हैं ना, खुद का अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये ऐसा होता है। सेकेंड हाउस, अभी यहाँ पे शुरू हो जाएगा, लोग बोलेंगे अरे सर ऐसा कैसा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो मेरे परिवार से बहुत प्रेम करता हूँ। भाई परिवार से ही प्रॉब्लम आने वाली, ये इमीडिएट फैमिली है ना, ये वाणी है, ये तुम्हारे वैल्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये इमीडिएट फैमिली है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कहाँ पे ढूंढ रहा है, यहाँ पे वैल्यूज किसकी है, फैमिली की है। तो अगर ये कुछ कर रहा है, जो भी जीवन में कर रहा है या फिर करना चाहता है, यहाँ पे उसको खुद को क्षति कौन पहुंचा सकता है, इसकी इमीडिएट फैमिली में कोई ना कोई एक मेंबर रहेगा, ये उसको क्षति पहुंचा सकता है, उसको धोखा दे सकता है। क्योंकि देखो, धोखा देना मतलब क्या, तुमको पता ही नहीं ना, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड कि ये इंसान ऐसा करेगा, राइट? समझ में आया ना? राइट। धोखा कब खाता है, जब जिसको जो विश्वास कर लेता है कि भाई ये इसने किया, राइट? ये है मेरा सीजर का है ना, यूट्यूब ब्रूटस, उसको समझा नहीं, ये लोग मैं जिनके लिए अच्छा किया उन्होंने मुझे मार डाला, बिकॉज इट वॉज द प्लान कि उसको मारना है। ये हो गया, सबने मार डाला उसको एक एक करके, चुरा के। तो ये सब चीज़ें, तो यूट्यूब ब्रूटस वो जो था वो कहाँ से आया, वो मित्र ने किया, जिसको भरोसा किया उसने बैकस्टैब किया। तो ये जो बैकस्टैबिंग का जो है ना, ये है, अभी है यहाँ पे, तो तुमको सचेत रहना है कि ये कोई फैमिली मेंबर में से, इमीडिएट फैमिली मेंबर, कुटुंब का भाव है, तो यहाँ से कोई ना कोई व्यक्ति हो सकता है। ये थोड़ा सब्जेक्ट, ये कॉम्बिनेशन ही इतना टाबू है, टाबू होता है ना, जिसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता। तुम कितना भी वीडियो देख लो, मंगल केतु में बारे में ज़्यादा बात कोई करेगा नहीं। तो फिर यहाँ पे प्रोफेशन में मैं बताऊंगा प्रोफेशन क्या वगैरह, अगर समझो ऐसा है, अगर किसी वर्किंग क्या होगा वगैरह, बट सचेत कहाँ रहना, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है ना, तो यहाँ पे सचेत रहना या फिर इससे बचना, धोखे से, ये इम्पोर्टेंट है। थर्ड, छोटे भाई बहन, इनका भाव ये है। दूसरा, और नेबर्स, थर्ड हाउस इज नेबर्स ऑल्सो। ये कुटुंब है ना, ये हो गया, तो छोटे भाई बहन हो गए यहाँ पे। और ऐसा नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन सामने से क्या, परमात्मा ने ज्योतिष में क्या डाला, ये सारे हाउसेस है, उसमें रिश्ते भी डाल दिए ना, हर एक हाउस में रिश्ता डाल, ये तुम्हारा खुद का, एक कुटुंब का, ये छोटे भाई, हर हाउस का एक रिश्ता है। तो यहाँ पे अगर ये कॉम्बिनेशन आ गया, तो तुमको क्या करना है, सचेत रहना है उन व्यक्तियों से। शायद ये ऐसा नहीं कि उनको जाके स्कैनर के जैसा देखो तुम, उनसे संभल के, क्योंकि देखो इंसान ना किसी को धोखा न चाहते हुए भी दे सकता है, न चाहते हुए भी देख सकता है, बिकॉज सर्कमस्टेंसेस आर फॉर्मिंग दैट वे। जो सर्कमस्टेंस है, जो परिस्थितियां पैदा हो सकती है, वो ऐसी हो सकती है कि उसको शायद से ये सही लगे और वो करे वैसा। वो नहीं देख सकता ना, क्योंकि देखो हर एक इंसान ना अपना फायदा देखता है,
इट इज सिंपल एज दैट। हम लोग भौतिक जगत में जीते हैं ना जब, तब ये होने वाला है कि हर इंसान अपना फायदा देखता है। अभी थर्ड हाउस में मंगल केतु है, तो थर्ड हाउस में मंगल केतु हो गया मतलब प्रॉपर्टी के लिए भाई बहन के साथ नहीं हो सकता, इसका झगड़ा हो सकता है, हो सकता है। ये मंगल तो प्रॉपर्टी है ही ना, भूमि प्रॉपर्टी, मंगल के कारक तत्व तो वही है। तो उसका सुख किसको वैसे भी कम मिलेगा, और अगर थर्ड हाउस में तो शायद ये हो भी जाए कि चलो भाई ने किया। लोग नहीं बोलते कि मैंने मेरे भाई के लिए बहनों के लिए किया लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया, ऐसा किया, नहीं बोलते है। आओ किसी को भी पूछ लो, जीवन जिसका गया है, कोई बुजुर्ग आदमी होगा उसको पूछो, कोई ना कोई एक हाउस का तो बोलेगा ही बोलेगा वो। तो जरूरी नहीं कि उसमें अंदर मंगल केतु हो, लेकिन वो समझाना भी है ना, समझना भी है कि अगर मंगल केतु मेरा यहाँ पे है तो कहाँ पे प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इधर कैसे भी आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि स्क्रूटिनाइज करो उसको कि यार नहीं तो तुम मुझे धोखा दे दोगे बाद में, या फिर उसको आप क्योंकि मंगल इसकी भी राशि है डाउट, जो संशय बोलते हैं ना हम लोग, संशय लेना, डाउट लेना, संशय लेना। अगर संशय नहीं लेने का है, उसको ये नहीं करने का है, बट यू कैन बी वेरी कि भाई कुछ ना कुछ हो सकता है। सो यू विल प्रिपेयर, यू मेंटली प्रिपेयर। क्योंकि मंगल केतु जब ये धोखा ऐसा होता है ना तो ये सह नहीं पाते हैं। ये केतु है ना, तो केतु तो जड़ है ना, जड़ पे घाव लग गया ना तुम्हारे, जड़ पे घाव लग गया, अंदरूनी घाव लग गया, अंदर से जल रहे हो तुम। तो मंगल केतु की एनर्जी सेम एनर्जी है ना। जैसे क्या कहावत नहीं है, शनिवत राहु पूजवत केतु, पूजा क्या मंगल, पूजवत केतु मतलब मंगल केतु, केतु मंगल जैसे ही फेंक देता है, अंदर से जल जाता है, खत्म हो गया। इसको सुना नहीं है तुमने कि बोलते हैं कि नहीं यार जाने दो, नहीं सुनना, माफ करो बोलते हैं, मुझे माफ करो, देख लिया सब कुछ, या अंदर से जल। देखो तुमने एग्जाम्पल देता हूँ मंगल केतु का, तुमने भगवान के सामने दिया जलाया, दिया जलाने के बाद वो जो ज्योति रहती है वो कैसी सॉफ्ट एकदम, मतलब अच्छी लगती है हमको वो ज्योति। लेकिन वहीं पे अगर कुछ ऐसी जो दूसरी जो ज्वाला जैसी ज्योति जला लो, जो ऐसे फ्लिकर हो रही है, ज्वाला है अंदर ऐसे फ्लिकर हो रही है, पता नहीं अब क्या होगा, क्या पता आ जाएगी ना से अचानक से बर्स्ट कर देगी या फिर बुझ जाएगी, वी डोंट नो। यू शुड बी वेरी, जैसे पटाखे फोड़ते नहीं है दिवाली के टाइम पे कि लगा दिया अब फूटेगा या कब फूटेगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। जल रहा है वो, अंदर से जल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो इनको मतलब वो जो पीड़ा है ना वो अंदर से बहुत होती है, अंदर से जलना। केतु तो दिखता नहीं ना, राहु तो दिख जाता है, केतु नहीं दिखेगा, तो अंदर से अंदर वो इंसान खाली हो जाता है। ये क्या मैंने ये सोचा था इस इंसान के बारे में, इसने मुझे ये थर्ड हाउस का भाई बहन पड़ोसी समझना। फोर्थ, अभी यहाँ पे कुछ लोगों को इश्यूज आ सकते हैं, बोलेंगे अरे माता का घर है अभी कैसे। मैंने खुद लोगों की माताओं को उसको दुश्मन लेके देखा है। 36 का आंकड़ा नहीं बोलते, अपनी माता से ही 36 का आंकड़ा है, और ये प्रॉपर्टी का भी हाउस है, तो तुमको यहाँ पे भी इश्यूज आएंगे, समझ रहे हो। सुख शांति, अभी केतु यहाँ पे चला गया वो अच्छा है, ये मोक्ष त्रिकोण का फर्स्ट हाउस है, केतु यहाँ पे अच्छा है। मंगल भी आ गया तो मांगलिक होता है इंसान, तो मंगल केतु आ गए तो यहाँ पे होम एनवायरनमेंट में या फिर होम कंट्री में कभी कभी तो बाहर चले जाते हैं तो सुखी रहते हैं, कभी होम एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो गया, घर में ही प्रॉब्लम है, घर में सुनता नहीं है कोई, कितना भी करो उसको वैल्यू नहीं है। आखिर में क्या बोल रहा है इंसान, अरे मैं तो कर रहा हूँ, ये सामने से हो कुछ है ही नहीं, सुन ही नहीं रहे, वैल्यू ही नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं और लूट रहे, बोलते ना मैंने उसको लूट लिया पूरा। भूमि का सुख, प्रॉपर्टी का सुख में प्रॉब्लम्स है, इसको आएंगी प्रॉब्लम।
और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ऑल्सो कि माता को कष्ट है, माता को कष्ट है तो इसको भी कष्ट, माता की वजह से माता का कुछ भी इश्यूज हो रहा है उसकी वजह, हाँ वो कष्ट उसको भी है, उसको भी वो देख के कष्ट हो रहा है, वो कर नहीं पा रहा है कुछ। मैं क्या बोला, अंदर से जलना, ये जो मैंने किया ना, ये ऐसा ऐसा, ये अंदर से जलना है, फ्लेम अंदर से खाली कर देता है इंसान, जला जला के। क्यों? क्योंकि केतु को समझाना है। देखो केतु दुश्मन नहीं है तुम्हारा, केतु समझा रहा है। तो केतु तो शाश्वत है, पहले से है, तुम्हारे कितने जन्म हो गए उतना तुमको बता रहे हो, तुम लेके आए हो ना वो चिरंतन ज्ञान, उस हाउस के प्रति चिरंतन ज्ञान तुमको है, तुमको ज्यादा एफर्ट्स लेने नहीं पड़ते। एफर्ट्स किधर लेने पड़ेंगे? जहाँ पे राहु है वहाँ पे तुमको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, तुमको वो करना है, सेटिस्फाई करना है। तो केतु का वैसा नहीं है ना, केतु का क्या है पता है? एग्जाम्पल होता है ना, केतु का एग्जाम्पल दिया, अगर लियोनेल मेसी फुटबॉलर है, सोता है, मोबाइल पे खेलता है, ये करता है, वो सब मतलब इसके मैच के पहले की बात है, सब चालू है उसका, मतलब रिलैक्स चिल जाता है, थोड़ी देर के लिए 5 गोल करके ले आता है। ये केतु है ना अंदरूनी ज्ञान, तो वो अंदरूनी ज्ञान यहाँ से आ जाता है फिफ्थ से, क्योंकि ये टैलेंट है। अभी यहाँ पे मंगल केतु हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे तुम्हारा जो क्रिएटिव सर्कल, क्रिएटिविटी का हाउस है, एजुकेशन है, तो इसको पहले भी यहाँ पे भी स्कूल में बच्चे को प्रॉब्लम होगी कुछ ना कुछ, हाँ इश्यूज दिखेंगे उसको। मंगल केतु जिसका भी फिफ्थ में है उसको पूछना स्कूल कैसा था, स्कूल लाइफ कैसा था, वो बता नहीं पाएगा। कुछ ना कुछ हुआ होगा स्कूल में, वन टाइम तो हुआ होगा। टिल 12th, मतलब हमारे यहाँ पे अभी 10-12 मतलब रहता है 12वीं तक, तो अगर 12वीं तक देखना है तो यहाँ पे से देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ होगा, बच्चे हैं, बच्चों की वजह से भी, बच्चों ने धोखा दे दिया। लव भी है, हाँ प्रेम भी है, रिलेशनशिप है, संबंध, प्रेम संबंध अगर है कोई, वहाँ पे धोखा खाएंगे। यहाँ पे कोई भी मैलिफिक प्लैनेट अच्छा है ही नहीं ना फिफ्थ में। जैसे यहाँ पे मंगल आ गया, मांगलिक होता है, यहाँ पे मंगल मांगलिक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अच्छा भी नहीं है। पूर्व पुण्य भाव, केतु से तुमने तो ज्ञान तो ले लिया, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट मंगल तुमको समझाना है कि तुम गलती कहाँ कर सकते हो, गलती का जो फैक्टर है तो यहाँ से आएगा, तुमको यहाँ पे चोट लग सकती है। जाति का ये अगर है तो अगर मंगल केतु है, मेजॉरिटी अभी तो कॉमन प्रैक्टिस हो गया है, लेकिन देयर इज अ चांस कि सीजरियन हो सकता है, मंगल या केतु हो या फिर मंगल केतु, सीजरियन हो सकता है, सीजरियन से बच्चा, हाँ सीजरियन हो सकता है। तो मंगल केतु का ये फैक्टर यहाँ पे होता है। ये अगर यहाँ पे आ गया तो जो क्रिएटिव सर्कल है, जो भी एजुकेशन यहाँ पे है, बच्चे हैं, प्रेम संबंध है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अबॉर्शन के लिए शनि को भी देखना पड़ता है, अबॉर्शन के लिए शनि का भी है। मंगल केतु इतना नहीं, लेकिन एक गारंटी दे सकते हैं कि सीजन तो होगा ही होगा। यहाँ पे और एक फैक्टर आ जाता है, मैं बाद में बताता हूँ, जो दृष्टि का होता है संबंध, यहाँ पे बच कब जाओगे थोड़ा बहुत, ठीक है। 6 रोग ऋण शत्रु, पहले तो तुम्हारे खुद के षड्रिपु जो है वो कारणीभूत है उस चीज के लिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। 6 हाउस को है तो सब कुछ है, लेकिन प्रोमिनेंट कौन सा होता है? क्रोध होता है। तो यहाँ पे तुम अपने गुस्से की वजह से अपने आप को आहत कर सकते हो, कोई छुपे शत्रु हो सकते हैं, दिखते नहीं है ना, केतु तो यहाँ पे है ना, दिखेंगे नहीं शत्रु, हाँ हिडन, तो ये हो गया यहाँ पे। दूसरा कलीग, जॉब पे हो अगर तो कलीग्स हो गए, माता के साइड के संबंधी,
मैटरनल का, ये सेकंड तो फादर का हो गया ना, तो इमीडिएट फैमिली कौन सा सेकंड का? फादर है। सिक्स मदर, मैटरनल। तो मंगल केतु है यहाँ पे, तो डेफिनेटली उस साइड से कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, कोई ना कोई होगा जो तुमको आहत कर सकता है यहाँ पे। तो मंगल केतु ये हो गया। सिक्स हाउस में इसको रोग के बारे में भी है कि अगर जो सेकंड में भी आ जाता है, मैं रह गया बोलना, उसको तीखा नहीं खाना जाता, ठीक है? क्योंकि सेकंड में भी वही चीज़ है, कोई खान पान का भाव आ जाता है, और यहाँ पे भी रोग है, तो जितना तीखा अवॉइड करेंगे उतना बेटर है हेल्थ के लिए, ठीक है? क्योंकि सेकंड है तो सेकंड खान पान का, सेकंड के अपोजिट एज आता है, तो क्रोनिक डिसीज, यहाँ पे रोग है, डिसीज, यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन, तो वो एक्टिव हो जाता है। तो इसके लिए तीखा कम खाना है, हो सकता है तो अवॉइड करो, सूखा सूखा खाओ। क्योंकि मंगल है तो क्या होता है ना, पित्त की बीमारी जो होती है ना, पित्त होता है, वात पित्त कफ, तो पित्त के इश्यूज इसको ज़्यादा हो सकते हैं, इवन हियर ऑल्सो, बिकॉज ये पेट दिखाता है, स्टमक, ठीक है? तो इसकी वजह से, तो ऊर्जा है ना, हीट है ना, तो हीट है तो उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स आती है। हाँ, यहाँ पे भी पीरियड्स के लिए, महिलाओं के लिए पीरियड्स संभालो, ये भी है। यहाँ पे भी रोग है, तो तुम खान पान ध्यान रखो, ये सब ध्यान रखो। बट हाँ, बिट्रेयल के चांसेस कहाँ पे है मैंने बता दिया। कलीग्स, जॉब पे हो तो कलीग्स वगैरह, या फिर माता के साइड से जो कुछ परिवार। सेवेंथ हाउस, वाइफ पार्टनर, ये अच्छा है नहीं बिजनेस के लिए। मंगल केतु यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिजनेस वगैरह कर रहे हो, वाइफ हस्बैंड धोखा मिल सकता है, नॉट अ गुड प्लेसमेंट। राहु केतु, लेकिन यहाँ पे ऐड क्या हो गया, मंगल आ गया, तो ये मंगल है जो है, ये जो मंगल है वो यहाँ पे राहु को भी देख ही रहा है सभी जगह से, समझ रहे हो? तो वो इंसाइट कर रहा है, कुछ तुम करो फिर मैं करूँगा। हर जगह पे वही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे अगर मंगल केतु है तो यहाँ पे तो राहु है ही ना, मंगल तो राहु को देखेगा ही देखेगा, सप्तम दृष्टि, मंगल की सप्तम दृष्टि से, तो ये इश्यूज है। तो आखिर में सब रेमेडीज, लेकिन अभी फिलहाल कहाँ से होगा? अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि है तो अभी वहाँ से धोखा होगा तो मैं अपनी बीवी को या फिर मेरे हस्बैंड को अभी से अभी डिवोर्स दे दूँ, ना बाबा, ऐसा मत करो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक नहीं बताई हैं और वो मैं बताऊँगा, बट यहाँ पे चांसेस है। अभी जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अभी मैंने कुंडली इतना आ गई थी, इसका डिवोर्स का है भी नहीं, उसका भी डिवोर्स हो रहा है भी नहीं, कुंडली में कुछ नहीं है, और जिनका है वो परेशान बैठे हैं कि हो जाएगा तो पहले ही मत जज करो सिर्फ प्लेसमेंट से, उसको समझो पहले तुम खुद को। जैसे मैंने कल पहले इसमें सेशन में बताया था ना कि इसका प्रतिबिंब है ना, रिफ्लेक्शन अपोजिट में तो जाता ही है ना। तुम अगर खुद ठीक ठाक करो, समझ लो, तो आगे हो जाए। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा नहीं है ये प्लेसमेंट, तो अवॉइड दैट। लेकिन बिजनेस में भी कौन से कर सकते हैं मैं आगे बताऊंगा कि अगर समझो तुमको बिजनेस करना ही, सोल लेवल पे कर सकते हो, लेकिन कौन सा, क्योंकि मंगल केतु है तो ऑब्वियसली अगर बिजनेस का ही पार्ट है तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हो।